6 साल से हम लोग ऐसे ही झेल रहे हैं। बौड़ी का कुएं का पानी पी के दिन निकाल रहे हैं। तो उसको बोलते तो बोलते हमारी वोट नहीं है, हम अभी इधर के मेंबर नहीं है। उसको बोलते तो हम इधर के मेंबर हैं। वोट लेने बराबर आए। बच्चों को स्कूल जाने इतनी ज्यादा तकलीफ, 4 मरतबा गिरते हैं तो 1 मरतबा स्कूल जाते हैं। पूरा बारिश हम लोग को नागा कराना पड़ता है स्कूल। ऐसा लग रहा होगा कि बढ़ा चढ़ा के बोल रहे तो नहीं, तुम आके देखो, पोल गाड़ दिए, लाइट एक भी नहीं है कि बच्चे खेलेंगे, सांप बिच्छू निकलते। हम लोग कैसे रहते हम लोग को ही मालूम। रोड नहीं है, ना खंबा है तो लाइट नहीं है, ना लाइट, नल भी नहीं है, पाइपलाइन भी नहीं है। खारा पानी तो वो नली लगाओ इतनी दूर से, जब भरो पानी। बाग महमूद से आए हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ है हम लोगों को पानी की। बच्चे मदरसा जाते, गिर जाते, मौलाना मारते, सफेद कपड़ा खराब हो जाता, बार बार जा रहे मदरसे से वैसे ही वापिस आ जाते। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। हम लोग बिलाटी पार से है ना, उधर पानी की तकलीफ बहुत ज्यादा है। कम से कम 6 साल से हम लोग ऐसे ही झेल रहे हैं। बौड़ी का कुएं का पानी पी के दिन निकाल रहे हैं। उसको बोलते तो बोलते हमारी वोट नहीं है, हम अभी इधर के मेंबर नहीं है। उसको बोलते तो हम इधर के मेंबर नहीं। वोट लेने बराबर आए, माने हम लोग की गांव की वोट है, लेकिन आते तो प्रचार करने बराबर ना। जावेद मेंबर के भी घर जा चुकी है मैं, रमजू मेंबर के भी घर जा चुकी है पानी के वास्ते। फिर सुनील भाव को बोले तो ये सुनील भाव हमको दिलासा दिए कि नहीं तुम्हारा काम हो जाएगा। तो माशाल्लाह वो हमारे साथों साथ है। तो हमको ये चाहिए कि बस हमको रोड भी चाहिए। बच्चों को स्कूल जाने इतनी ज्यादा तकलीफ है। अगर कोई भी मेंबर होगा ना, उसको बोलना आबिद किराना से बिलाटी पार आके बता तू नंगे पैर, तो हम बच्चों को कैसे स्कूल भेजते, हमारा जिगर जानता। 4 मरतबा गिरते हैं तो 1 मरतबा स्कूल जाते हैं। पूरा बारिश हम लोग को नागा कराना पड़ता है स्कूल का। उन लोग का मुस्तकबिल खराब हो रहा है। इतना खराब एरिया हो गया है कि बस नहीं। आके नहीं तो कोई भी होगा ना तो आके देख लो, हम लोग झूठ नहीं बोल रहे। ऐसा लग रहा होगा कि बढ़ा चढ़ा के बोल रहे तो नहीं, तुम आके देख लो कि क्या पोजीशन में हम लोग रह रहे हैं। प्लस पोल गाड़ दिए, लाइट एक भी नहीं है, एक लाइट भी नहीं है कि बच्चे खेलेंगे, सांप बिच्छू निकलते। हम लोग कैसे रहते हम लोग को ही मालूम। गटर कुछ नहीं, अंडरग्राउंड गटर बनाए है, वो भी चौकअप हो गई है। रोड पे पानी उबल रहे, कोई सहूलत है ही नहीं बागे महमूद बिलाटी पार। हाँ, कुलसुम मस्जिद तक के सहूलत हुई है। में पानी वगैरह आता है? नहीं, कुछ नहीं है। बोल रही है ना, कुएं बावड़ी का पानी पी रहे, खारा पानी इधर उधर। हाँ, कभी कुछ ज्यादा जरूरत रहती तो कुलसुम मस्जिद के लग से 2-2 4-4 अंडे, जिसको नहीं चलता खारा पानी, वो लोग लेके आते। नहीं तो हम लोग का कम से कम 100 घर ऐसा है कि खारा पानी ही पीते, पैसे का जार मंगाते पीने के वास्ते। कोई मेहमान आता ना तो हमको पानी खरीद के देना पड़ता। शादी होती ना तो हम लोग को पानी का, क्योंकि मेहमानों को तो खारा पानी नहीं पिलाएंगे ना, मीठा पानी हम लोग को खरीद खरीद के ला के देना पड़े। कौन से वार्ड में आती है? रोड ओट ओट हमारी गांव में आती। कौन से वार्ड में? ये किला वार्ड से है। किला तो उन मेंबरों के पास गए थे? गई थी जावेद मेंबर के घर भी गई थी, रमजू मेंबर के घर भी गई थी। यहाँ तक के MIM की पार्टी से जो मेयर है ना, मालिक मेयर, उनकी अम्मी के पास भी गई थी मैं, ये समस्या लेके। नहीं हो तो बोरिंग तो करा दो, बोले हाँ कराएंगे, पर कोई नहीं आया है। वोट लेने के लिए आए थे? हाँ, वोट लेने के लिए, प्रचार करने के लिए आए थे प्रचार करने के लिए। ऐसे कोई नहीं आए है। अब क्या बोलते हैं, हमारा वार्ड नहीं है? नहीं, अभी तक तो ये समझ लो ये बात हुई नहीं है कि वार्ड हमारा नहीं है, मतलब आई नहीं है जब से। नहीं तो बोले तो हम जीत के आएंगे ना तो हम तुम्हारा निकाल लेंगे। यहाँ तक के साजिद मेंबर को भी बोली है ये बात। तो बोले हाँ, बोले मैं जीत के आऊँ या ना आऊँ, बोले नल ला के दूंगा। बोले ये बात सुनील भाव भी बोले थे, तो मैं सुनील भाव से ये काम करवा रही है। हम लोग बाग महमूद से। क्या तकलीफ है? अरे बहुत तकलीफ भैया, वहाँ रोड नहीं है, ना खंबा है तो लाइट नहीं है, ना लाइट, नल भी नहीं है, पाइपलाइन भी नहीं है। खारा पानी तो वो नली लगाओ इतनी दूर से, जब भरो पानी। हाँ, और पानी भी पीने को पानी मिलता ही 1.5 महीना हो जाता पानी के वास्ते, तरस के बैठे रहो। हाँ, फिर इधर उधर से भरते रात में बिलाटी की तरफ से। हाँ, फिर बहुत दूर दूर से पानी लाते। हाँ, और इतना कीचड़ के रोड
रोड तो सही नहीं है, सब ऊंची नीची, पाँव फिसलता, हंडा ले ले गिर जाते। हाँ, बच्चे लोग गिर जाते, स्कूल मदरसा जाते तो अंधेरा रहता रात में। फिर खंबे में लाइट तो लगाना चाहिए ना। हाँ, अरे हमको पानी की तकलीफ है, उधर लाइट नहीं है, खंबा नहीं है, खंबे में लाइट नहीं है, और स्कूल मदरसे बच्चे जाते गिर पड़ के आते, बड्डे बूढ़े गिर जाते। मीटर लगा दिए लाइट मीटर लगा है। कब से है ये तकलीफ आप लोग? हमको तो बहुत दिन से तकलीफ है, 6-7 महीने से तकलीफ है। लोग बाग महमूद से आए हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ है हम लोगों को पानी की। बच्चे मदरसा जाते गिर जाते, मौलाना मारते, सफेद कपड़ा खराब हो जाता, बार बार जा रहे मदरसे से वैसे ही वापस आ जाते। बच्चों को कोई सहूलत नहीं है वहाँ पे, पानी के पाइपलाइन नहीं है। हम लोग 6-7 साल हो गया कंप्लीट वहाँ पर। कॉर्पोरेशन में 2-3 मरतबा आए हम लोग, पर कुछ नहीं होते। दादा भूसे के ऑफिस पे भी गए। हम लोग बाग महमूद से है। हम लोग को पानी की बेइंतहा तकलीफ है, 7 साल से हम लोग उठा रहे हैं। ना यहाँ कोई मुकादम है, ना कोई मेंबर है। बहुत ज्यादा हम लोग परेशान हो गए। हम लोग कम से कम दादा भूसे की ऑफिस पे 20 मरतबा से ज्यादा गए हैं, मगर हम लोग की कोई बात नहीं ली गई है। कारपोरेशन में कम से कम हम लोग 6-7 मरतबा आए हैं। उसके अलावा भी हम लोग की अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अभी किसके साथ आए थे आप लोग यहाँ? हम लोग मतलब क्या, सुनील पाटिल जो है वो मतलब हम लोग को बोले है कि हम जो भी रहेंगे, मैं हार के आऊं चाहे जीत के आऊं, मतलब वो तो जो जो टाइम पे हम बुलाते हैं वो बेचारे आ जाते हैं। हम लोग को जितना भी होता है हम लोग का साथ दे देते हैं। वो जहाँ तक होता है हम लोग के साथों साथ चलते हैं। उनकी बहुत मेहरबानी है, उनकी वजह से कुछ हो जाए हम लोग का तो बेहतर है। मैं बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष सुनील पवार। जब इलेक्शन का दौर चल रहा था और किसी प्रचार के कारणवश मेरा बागे महमूद में जाना हुआ, तो वहाँ के हालात और तकलीफें देख के मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरी वहाँ की जितने भी माताएं बहनें थी, उन्होंने मुझे बताया कि सुनील भाऊ देखो, हमारे लिए पानी की सबसे बड़ी किल्लत है, हमारे तरफ पाइपलाइन नहीं है और वापरने के लिए बोरिंग नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ है। इधर रोड नहीं है, नाइट नहीं है, गटर नहीं है, और जो भी गटर बनी है वो पूरी ब्लॉक हो चुकी है, चेम्बर ब्लॉक हो चुके हैं। तो ये सारी तकलीफें जब मैंने सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने मेरी वहाँ की जितनी भी बहनें सब माता है उनको यही बात बताया कि मैं चुन के आऊँ चाहे ना आऊँ, मैं आपका काम करने के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा, मुझे आप कभी भी आवाज़ दो। तो आज मैं बहुजन समाज पार्टी की जिला अध्यक्ष के हैसियत से ना होते हुए मैंने 2 बार 3 बार जो भी मेमोरेंडम दिया है वो सिर्फ एक नागरिक, एक आम इंसान के हैसियत से मैंने ये दिया है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसे किसी भी तरह की इसमें राजनीति नहीं लाना चाहता। मेरा एक ही मकसद है कि जो भी मेरी बहनें हैं, जो भी माताएं हैं, उनको इस तकलीफ से निजात मिले, उनको हर सहूलतें मिले जो भारत के हर नागरिक को मिलती है। हम इस देश के रहवासी है, नागरिक है। हम हिंदू या मुसलमान ये बाद में है। हमारे 12 नंबर प्रभाग से कुछ कारपोरेटर चुन के आए हैं और वो लोग जो भी फिरका परस्ती की बात करते हैं, लेकिन वोट लेने के लिए वो अपनी फिरका परस्ती बाजू में रखते हैं। और जब वोट का काम हो गया तो बाकायदा हमारे जितने भी मुस्लिम भाई है, महिला है, या जो वार्ड है, जो मोहल्ले, वो उनके तरफ पूरी तरह से वो नजरअंदाज करते हैं। क्या हमारा वोट सिर्फ लेने के लिए आपको अच्छा लगता है, काम करने के लिए क्यों अच्छा नहीं लगता? तो मेरा यही कहना है कि उनके लिए जो मैंने जबान दी थी कि मैं चुन के आऊँ चाहे ना आऊँ, आपके लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। और चौथे महीने में, अप्रैल महीने में, हमने मालेगांव प्रभाग क्रमांक 1 के अंदर निवेदन दिया था और निवेदन में उन्होंने हमसे कहा था कि हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज कम से कम 4-6 महीने के करीब में टाइम हो चुका है। 4 महीने के बाद हम मालेगांव हेड ऑफिस में लिए, मालेगांव महानगर पालिका में आए थे। हमको महापौर साहिबा नहीं मिली, लेकिन हाजी साहब जो थे नगर सेवक, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने हमको सभी को आश्वासन दिया कि फिलहाल आपका बोरिंग का जो काम है वो मैं तुरंत करवाने की कोशिश करूंगा और आपको जो भी जरूरत के हिसाब से 3-4 जो भी बोरिंग है मैं खुदवाने के लिए तुरंत आदेश करूंगा। और रही बात पानी की, तो जो फेज 3 का जो वाटर सप्लाई का काम है, पाइपलाइन बिछवाने का, तो उसके लिए 5-6 महीने का टाइमिंग लगेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। तो हम लोग उनसे निवेदन किया है कि आप और किसी के जरिए और कोई रास्ते के जरिए जितना जल्द से जल्द हो सके
पीने के पानी के लिए भी हम लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाए। ये बात सभी महिलाओं ने यहाँ पर कही है। तो अभी देखते हैं कि हम लोगों का आश्वासन कितने हद तक पूरा होता है। मैं अभी तो एक नागरिक के हिसाब से, एक 12 नंबर वार्ड का एक नागरिक के हिसाब से मैं यहाँ पर सभी हमारी बहनों के साथ में मैं निवेदन देने के लिए आया हूँ। लेकिन अगर ये मांगनी अगर पूरी नहीं होती है तो मैं अपने बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने पार्टी की ताकत के हिसाब से बहुत जल्द ही, मांगनी अगर पूरी नहीं हो तो बहुत जल्द ही हजारों की तादाद में हमारे सभी बहनों को लेकर, भाइयों को लेकर हंडा मोर्चा निकालकर मालेगांव महानगर बिल पे धरना आंदोलन करने वाले हैं। और जब तक कि हमारी पूरी मांगनी पूरी होती नहीं, जब तक कि हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। ऐसे में आज महानगर पालिका के लिए आयुक्त साहब और उनके जितने भी वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनसे मैं ये बात कहना चाहता हूँ। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है। धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।